दुनिया आज विज्ञान और तकनीक के नए नए चमत्कार देख रही है, लेकिन भारत की तपोभूमि पर आज भी ऐसी साधनाएं जीवित हैं जो मनुष्य के आत्मबल और वैराग्य की पराकाष्ठा का परिचय देती हैं। महाराष्ट्र के श्री सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी में शपक मुनिराज वर्धमान सागर जी महाराज ने 13 दिनों की अनवरत यम संलेखना के उपरांत 5 जुलाई की रात 11:34 पर समता पूर्वक समाधि धारण कर ली। उनकी अंतिम साधना के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु और पूरा जैन समाज इस क्षण को तप, त्याग और आत्मविजय के अप्रतिम उदाहरण के रूप में देख रहा है। महाराष्ट्र के उस पावन तीर्थ कुंथलगिरी में जहां सदियों से तप और त्याग की परंपरा जीवित है, वहीं एक और अध्याय इतिहास में दर्ज हो गया। शपक मुनिराज वर्धमान सागर जी महाराज ने 13 दिनों तक निरंतर यम संलेखना का पालन करते हुए अपने शरीर का क्रमशः त्याग किया और 5 जुलाई की रात 11:34 पर पूर्ण समता के साथ समाधि को प्राप्त किया। यह दृश्य केवल एक संत के देह अवसान का नहीं था, बल्कि आत्मा की विजय और वैराग्य की चरम साधना का साक्षात्कार था। संलेखना जैन धर्म की वह महान साधना है जिसमें साधक जीवन के अंतिम चरण में राग, द्वेष, मोह और शरीर के प्रति आसक्ति का त्याग करते हुए पूर्ण समता के साथ मृत्यु का वरण करता है। शपक मुनिराज वर्धमान सागर जी महाराज ने भी इसी आध्यात्मिक परंपरा का पालन करते हुए यम संलेखना ग्रहण की। पूरे 13 दिनों तक उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया। अन्न, जल नहीं, रस नहीं और किसी प्रकार का स्वाद नहीं। शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता गया, लेकिन आत्मबल और समता का अडिग भाव बना रहा। अंतिम क्षणों तक उनके मुख पर शांति और चेतना का वही तेज दिखाई देता रहा जिसने उपस्थित हर व्यक्ति को भाव विभोर कर दिया। समाधि से पहले पूरे समय मुनि संघ और हजारों श्रद्धालु नमोकार मंत्र सहित धार्मिक स्तोत्रों का जाप करते रहे। पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत था। किसी के चेहरे पर शोक नहीं, बल्कि एक महान साधना के पूर्ण होने का भाव था। शरीर नश्वर है, लेकिन तप अमर है, त्याग अमर है, समता अमर है। शपक मुनिराज वर्धमान सागर जी महाराज भले ही देह से विदा हो गए हों, लेकिन उनकी साधना सदियों तक जैन समाज ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को आत्मसंयम, वैराग्य और आध्यात्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा देती रहेगी। जैन फोकस के लिए कुंथलगिरी महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।